वेलकम दोस्तों। अभी हम इंच थ्रेड का 4 TPI का थ्रेड का कैलकुलेशन करेंगे। इसके अंदर थ्रेड का पिच, थ्रेड का डिपिंग और उसके बारे में हम यहाँ उसका पिच कैसे निकाला जाता है उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। अभी तो पिच, अगर पहले हमें पिच चाहिए, अगर पिच हमें मिलता है तो हम थ्रेड का डिपिंग के बारे में हमें पता चलेगा। तो ये निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो 1 इंच में 4 थ्रेड है तो 1 इंच को 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक को अगर जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 पिच हमें मिलता है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 1 इंच है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 थ्रेड से। 4 से जैसे आप डिवाइड करोगे उसको इक्वल 0.25 आ गया। तो ये 0.25 ये यहाँ पर ये हमारा पिच आ गया थ्रेड का। और जब हमें पिच मिल जाता है थ्रेड का तो टूल का साइज़ क्या चाहिए, ये हमें चाहिए। अभी ये हमारा टूल है तो इसको इसको टूल का साइज़ के लिए पिच इंटू 0.5 ये हमारा पिच है। इसको इंटू 0.5 से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 0.5 से हमने किया तो इक्वल तो 1.25 ये आया। ये हमारा साइज़ ये आया। देखो इसको हमने इंटू किया तो ये साइज़ आया। तो ये हमारा टूल का साइज़ हो गया। तो ये हमको मिल गया, टूल का साइज़ मिल गया। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो साइज़ दिया है ये साइज़ आप रखोगे नहीं, इससे टूल का साइज़ ज़रा छोटा ही रख के करना, क्योंकि अगर यही ले लिया ना तो थ्रेड बड़े हो जाएंगे। तो टूल का साइज़ ज़रा छोटा रखना, 10 ताव 15 ताव, बाद में साइड मार के करना। और ये साइज़ जो आता है ये सब जगह पर यही साइज़ रहेगा। ये टूल का इधर का साइज़, टूल का ये यहाँ पर देख लो आप, डीपिंग है वो भी, और ये थिकनेस भी, सब साइज़ एक ही जगह पर आएगा। ये न 4 थ्रेड का हो गया है ये। अभी हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये है 2 TPI का है, सेम है दोनों का हिसाब सेम ही है। 2 TPI का है, 1 इंच में 2 थ्रेड है तो 1 इंच को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.5 का पिच आएगा। तो ये आपका ये रहा, ये 0.5 का पिच आ गया। और टूल का जो साइज़ निकालना है तो 0.5 को आपको इंटू 0.5 करना पड़ेगा। ये 0.5 जो है ये आपका फार्मूला है, इंटू 0.5 जो है ये आपका फार्मूला, तो इंटू 25 आएगा। तो ये आपका इस साइज़ आ गया, टूल का साइज़, इसका साइज़, इसका डिप, यानी स्क्वायर थ्रेड के अंदर ये जो मिलता है आपको टूल का साइज़ जो निकाला ये सब जगह पर एक ही साइज़ रहेगा। लेकिन ये फार्मूला दूसरे थ्रेडों में नहीं लगता है, सिर्फ स्क्वायर थ्रेड में ही लगेगा ये फार्मूला 0.5 का। ओके, अब इधर आते हैं, आगे जाते हैं। अभी इसके बारे में ये थ्रेड का कैलकुलेशन करेंगे। 238 इंच के अंदर 5 थ्रेड है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका पिच कितना आता है वो गिनेंगे। तो 238 इंच को डिवाइड बाई थ्रेड करना है हमको। 5 थ्रेड है हमारे, ये 5 थ्रेड को हमको 238 से डिवाइड करना है। तो हम इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये तो 238 जो है ये 8 2 16 और ये 3 19 और ये 8 हमने नीचे रख दिया। और इसको इंटू 0.5 इंटू 5, ये 5 जो है ये हमारा थ्रेड है, 5 थ्रेड। तो ये 8 5 40 हो जाता है। और ये 19 को हम लिखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। 8 5 40 है तो 40 से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा साइज़ आता है 0.475। तो ये हमारा पिच हो गया, थ्रेडिंग का पिच। ये देखिए सामने आया है, ये हमारा पिच मिल गया। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि इसको ये 238 को
1000 कर डालो या 1000 कर डालो। इसको अगर हम 238 को 1000 कर लेते हैं तो 2.375 बनता है और उसको थ्रेड से डिवाइड कर देना है। तो वो भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। तो 2.375 और ये डिवाइड बाय 5 से करना है हमको, और 5 थ्रेड जो है हमारे उससे करना है। ये 5 से हम इसको डिवाइड कर दिया इक्वल, तो यही शायद आ गया वापस यहाँ पर भी। अब ये अगर शायद हमको मिल गया तो हमको टूल का साइज मिल जाता है, क्योंकि इसको हमको इसको इंटू 0.5 कर देंगे तो ये हमारा टूल का साइज है। तो इसको हम इंटू 0.5 इक्वल 2375 हो गया। तो ये हमारा ये साइज आ गया टूल का साइज। ये स्क्वायर थ्रेड है, सब जगह पर एक ही साइज आएगा। 2375 ये भी होएगा, इसका थिकनेस भी होएगा, और इसका हाइट भी थ्रेड का यही बनेगा। तो एक बात याद रखना कि टूल जो है आप 5 से 10 ताऊ छोटा रखना, नहीं तो साइज बड़ा कर देता है वो। अभी ये तो हो गया, अभी इसके बाद का हम देखते हैं। अभी ये थ्रेड है दोस्तों, ये ज़रा अलग ही है। ये जो है 258 में 258 थ्रेड है 1 इंच में। याद रहे ये 258 इंच नहीं है, ये थ्रेड है, ये 1 इंच में। तो इसका पिच कितना है, तो 258 को हम यहाँ लिखते हैं तो ऐसा होएगा 21.8। तो यहाँ 216 और ऊपर 5 है तो 21 हो गया। तो 21 ये 8 इस तरह से हम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हम उल्टा कर देते हैं, 8 को ऊपर कर देंगे और 21 को नीचे लिख देंगे। तो ये 8 को हमको 21 से डिवाइड करना है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या साइज जो मिलता है वो हमारा पिच है। ये 8 डिवाइड बाय 21 इक्वल 0.381 समझो, ये आएगा 0.831। तो ये पिच इतनी ही आसानी से निकल जाता है इसका, अगर ऐसा थ्रेड है तो। आपको 1 इंच के अंदर 258 है, 238 है, 278 है, कोई भी है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, बाद में इसको उल्टा करना है और ये इसको डिवाइड कर देगा। इसको डिवाइड करने के बाद आपको पिच मिल जाता है इसका। तो इसको ये वर्म थ्रेड जो आता है वहाँ पर ये थ्रेड सब काम आते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे और जानकारी देगा, जब वर्म थ्रेड के बारे में जानकारी देगा तो आपको ये थ्रेड के बारे में मैं बताएगा। तो यहाँ पर है ये 0.381 इंटू 0.5 कर दिया तो आपको फिर टूल का साइज मिल जाता है। तो ये है, ये साइज मिल गया आपको, ये है इधर का साइज, इसका हाइट सब एक ही तरीका बन जाता है। और ये एक थ्रेड का पिच, एक पिच है ना एक ही थ्रेड का होता है अक्सर। तो ये एक ही थ्रेड का पिच है, ये एक ही थ्रेड का पिच आता है। लेकिन यहाँ पर 258 है, यानी 2 थ्रेड है आपका। तो ये 1 इंच, ये एक थ्रेड, ये एक थ्रेड, ये दोनों को आप अब प्लस कर डालते हैं तो 0.762 हो जाता है। तो ये आपके 2 थ्रेड हो गए। इसके बाद आपको अब ये 2 तो आपको मिल गए हैं, लेकिन आपका साइज 1 इंच है और ये इधर आया 762 था आ गया। तो आपको 1 इंच में से इसको माइनस कर देना है। इसको जब तुम माइनस करोगे तो आपको बाकी का ये साइज भी मिल जाता है, जो बचा हुआ साइज था जो इधर से ये रहा, ये इधर से इधर तक आपको 2 थ्रेड हो गए। बाद में इधर से इधर का ये साइज है वो, यहाँ आपका यानी 1 इंच पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप और ज़रा खुलासे से समझो तो 0.381 इंटू 2.625 ये जो है, ये तो आपको मालूम है, ये 2.625। तो ये आपका ये है, ये साइज़ है, ये
258 जो साइज़ है वही है वो। उसको आपने यहाँ पर 0.38 इंटू करेगा तो आपका एक थ्रेड आ गया। दूसरे थ्रेड को भी आपने इंटू किया तो एक थ्रेड आ गया। और तीसरा जो बचा था वो ये साइज़ था, इसको इंटू किया तो फिर ये 625 यानी 58 आ गया। तो ये टोटल हो गया 2.625 आपका थ्रेड। ये एक में थ्रेड सॉरी वर्म थ्रेड के लिए है। तो इसका थ्रेडिंग के लिए अब आप लोग गियर का आपका प्रॉब्लम होता है तो मैं इसका चार्ट अपलोड कर डालेगा, दोनों का यानी 3:4 रेशो का भी 1 रेशो का भी। इसका चार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर डालेगा। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, फिर भी ये देखना है कितना पिच है, उसके बाद आप आराम से थ्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, ऑल पर क्लिक करो ताकि जो वीडियो बनता है वो आप तक बराबर पहुंचे। तो ये वीडियो तो यहाँ पूरा हो जाता है। और इसके बाद जो है 4 स्क्वायर थ्रेड का 4 स्टार्ट के बारे में, 6 स्टार्ट है ये, 4 स्टार्ट, 6 स्टार्ट, 2 स्टार्ट, इसका पूरा कैलकुलेशन आपको दिखा देगा। हम पूरा बना हुआ है, बस अपलोड करना है, उसको अपलोड कर डालेगा मैं। तो दोस्तों आप सब बस दोस्तों अभी बाय। हाँ, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। और कमेंट करो, कुछ अगर समझ में ना आए तो पूछो, जवाब मिलेगा आपको। बस ओके दोस्तों।